कोई भी पेशेंट आती है, लेडी पेशेंट, और उसको जब वाइट डिस्चार्ज का हैवी फ्लो हो रहा हो, वेगम न धारयितुम तासाम, वेग के संग में मतलब बड़ा फोर्स आता है और शी कैन नॉट होल्ड इट, एकदम भागना पड़ता है। यूरिन नहीं है वो है क्या? वाइट डिस्चार्ज का फ्लो हैवी अमाउंट में है। न विदंती स्वखम क्वचित, और उसके बाद में बड़ा अजीब सा लगता है कि अभी भी क्लियर नहीं हुआ है, कुछ है, ब्लॉक्ड अप है। और इनसाइड भी उसको बड़ा डिस्टर्बेंस फील होता है, एक अनइजीनेस सी फीलिंग होती है। शिरः शिथिलिताम तस्य, और शिरस में शिथिलता, वो जो एक्टिवनेस बोलते हैं ना ब्रेन में, जो काम करने में, वो जो जनरली पेशेंट एक एक्सपेक्ट करता है ना दैट शी शुड बी वेरी हैप्पी, जोवियल। घर में उसका हस्बैंड एक्सपेक्ट करता है दैट शी शुड बी स्माइलिंग, वो डल, ब्रेन में कोई भी क्रिएटिविटी नहीं रह जाती है। देखिए उस जमाने में किस तरह सिम्टम्स को श्लोक में लिखा है, हम लोग आज भी आपको ये बिल्कुल हूबहू रेलेवेंट मिलता है। तस्यम मुख तालु च शुष्यति, और दुबली तो हो ही जाती है वो स्त्री। इमेजिन करिए आप, पेशेंट आप देख ही रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि जब इस तरह के पेशेंट्स आते हैं तो आप सीधा ट्रीटमेंट कुछ और करते हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम है वो सोम रोग की, मैं कान पकड़ रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ, ठहरा देना। एक्चुअली प्रॉब्लम ये बॉडी की नहीं है, ब्रेन की नहीं है, नर्वस सिस्टम की शिर शिथिलता हो गई। वो तो कहती है कि मेरा तो बिल्कुल डिप्रेशन सा लगता है, किसी काम करने में मन नहीं लगता है, और लेकिन वो प्रॉब्लम क्या है? नर्वस सिस्टम की नहीं है, वो प्रॉब्लम है सोम रोग की, श्वेत प्रदर की है। दूसरा क्या है, जब जो बार बार यूरिन करने जाना पड़ता है और बिग अमाउंट में यूरिन नहीं हो रही है, हो क्या रहा है? वाइट डिस्चार्ज हो रहा है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि डायग्नोसिस इसीलिए शास्त्र आधारित बताई गई है। अब अगला सिम्टम देखिए, वो भी श्वेत प्रदर वाइट डिस्चार्ज संबंधित नहीं है, लेकिन है वो क्या है? मुखम तालु च शुष्यति, मुंह और गला, तालु का मतलब है पूरा पैलेट और गला, शुष्यति सूख जाता है, वो बार बार पानी पीती। अब हमको क्या लग रहा है, अच्छा ये प्रॉब्लम शायद थ्रोट वगैरह की होगी, नहीं, सिम्टम है, क्योंकि पूरे बॉडी का जो एसेंस है वुमन हेल्थ बॉडी के अंदर वो वाटर है। जैसे आदमी में एसेंस फायर है, लेडीज़ में वाटर है, इसीलिए इसको सोम कहा गया है। लेडीज़ को बहुत शीतलता वाला कहा गया है, कूल कहा गया है। दुर्भाग्यवशात आजकल उल्टा हो रहा है, वो जो हमारे यहाँ फेमिनिस्ट मूवमेंट चल रहा है ना, बराबरी कराना चाहिए, तो दैट इज़ डिफरेंट इशू, वो सोशियो पॉलिटिकल रीजंस हैं उसके। पर रियलिटी में देखा जाए तो लेडी का मतलब क्या है? दे हैव ए कूलनेस, कामनेस। अच्छा, टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो बड़ा एग्रेसिव होता है, मेल हार्मोन, वुमेन हार्मोन एस्ट्रोजन कूलिंग देता है। तो ये जो प्रॉब्लम है वो बॉडी के अंदर, वो जो एक, यहाँ पे मैं हार्मोन्स की बात नहीं कर रहा हूँ, इन जनरल लेडीज बॉडी इज हैविंग मोर वाटर कंटेंट देन मैन। ये जो वाटर है, एसेंस है, इसको, ये वाला वाटर नहीं जो ब्लड में है, देयर इज वन एसेंस ऑफ द वाटर जो बराबर फ्लूइड डिस्चार्ज होता है। बॉडी इतना डिस्चार्ज हो जाता है कि द थ्रोट गेट्स ड्राइड अप, मूर्छा जृंभा प्रलापश्च, और चक्कर आते हैं, मूर्छा होती है, और जृंभा, भाई शिर शिथिलता हो रही है तो सर उतना काम नहीं कर रहा है, और जृंभा यॉर्निंग, दिन भर जवाही लेते रहना, प्रलापश्च बात बात पर प्रलाप करना, छोटी बातों पर इशू बनाना, नहीं मुझे मूड खराब जिसे बोलते हैं ना, ये प्रॉब्लम आजकल रिलेशनशिप में जो डैमेज के लिए भी एक रीज़न बना हुआ है। वेस्टर्न मेडिकल सिस्टम में ये अप्रोच ही नहीं है, उनकी अप्रोच ही अलग है। अब ये जो सोम का जो मतलब है, बॉडी में जो एसेंस है, वाटर का एसेंस, ये कहाँ से अब वेस्टर्न मेडिसिन में आएगा? वो कंसेप्ट ही नहीं। लेकिन प्रैक्टिकल में तो दिख रहा है। अब क्या हो रहा है कि वो जब मेडिसिन आप देंगे तो क्या देंगे? देखिए क्या बताया है, जलेन, मैं कोट करके बताऊंगा, अपनी जेब से नहीं बता रहा हूं। जलेन आमलकी बीजम कलकम समधुर शर्कराम। देखिए आंवला आप सब खाते हैं तो आंवले का पाउडर है, आंवला एक्चुअल में फल है, तो उसकी जो ऊपर का जो गूदा होता है, जो
पल्प है वो तो हम लोग खाते हैं, लेकिन उसके अंदर एक बीज होता है। वो जैसे सेम जैसे आम की गुठली होती है और आम खाने के बाद में उसकी गुठली बचती है, तो वैसे ही आंवले की गुठली है, आंवले का बीज है। ये सारे बीजों का पाउडर आप आजकल तो इंटरनेट पर सब मार्केट में मिल जाता है, लेकिन आपको अपनी प्रैक्टिस में इसको बाकायदा एज ए मेडिसिन रखना होगा। डोंट प्रैक्टिस एग्जैक्टली लाइक ए टैबलेट कल्चर स्टाइल में, वो आप सफल हो नहीं पाएंगे। वो एलोपैथी का अप्रोच ही अलग है वेस्टर्न मेडिसिन का, आपका ईस्टर्न मेडिसिन का अप्रोच बिल्कुल अलग है। आप इस आंवले के पाउडर का आप इस आंवले के बीज के पाउडर को अपने पास में करीब करीब 1 किलो के अमाउंट में रख लीजिए। अब इसको 5 ग्राम इसकी टोटल डोज है, बहुत ज़्यादा हो रहा है तो 15 ग्राम रोज़ देना है। 5 ग्राम इस पाउडर को पानी में मिला करके इसका एक पेस्ट बनवाइए, खूब क्रश करके। जब इसका पेस्ट बन जाए तो इसको चम्मच में ले लें और थोड़ा सा इसमें हनी, बड़ा वाला चम्मच जो फ्राई के लिए यूज़ करते हैं, उसमें 1 चम्मच हनी डालें और 1 चम्मच मिश्री का पाउडर मिला करके सुबह नाश्ते के बाद में और रात को खाना खाने के बाद में, हो सके तो बटर मिल्क राइस पर ही रखें 3 दिन, और 3 ही दिन दीजिए आप। तो देखेंगे कि ये इमीडिएटली ये जो प्रॉब्लम है इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट होता है, वाइट डिस्चार्ज खत्म होता है, यूरिन इनकंटिनेंस, बार बार जो यूरिन जाने का मन करता है पर यूरिन नहीं हो रही है वो, तो ये प्रॉब्लम यूरिन ट्रैक्ट की नहीं है, इसमें इमीडिएट आराम मिलता है। इसको ज़रूर आप अपनी प्रैक्टिस में करें। साथ में आपको चंद प्रभावटी वगैरह जो आप देते हैं वो तो दीजिए, लेकिन इस फॉर्मूले को भी यूज़ करिए।